नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी टीजीटी 2006 का साल पेपर है गृह विज्ञान का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला साल का पेपर यानी 2021 तक का पेपर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है टीजीटी गृह विज्ञान, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो पिछले जितने भी साल के पेपर हैं आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, गृह विज्ञान का क्या महत्व है। गृह विज्ञान का क्या महत्व है। तो गृह विज्ञान का महत्व क्या है, तो यह जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होता है। तो तीसरा सही है इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है। तो गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू क्या है, इसका पहलू है गणित अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, गृहिणी का मुख्य कार्य है। तो गृहिणी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गृहिणी का मुख्य कार्य होता है गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। तो कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है, तो इसका सिद्धांत है भोजन बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय धन वस्तु एवं संपत्ति साधन है। ये किसके साधन है, ये भौतिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो वह है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। तो कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है, तो समस्त गृह कार्यों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो ये अर्थशास्त्री का है जिसका नाम है निकिल व डोर्सी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है। तो ये कहलाता है बचत। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवार की अर्थव्यवस्था को सफल संचालन के लिए निम्न किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो ये है अर्थशास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है। तो गृहिणी को जो है क्या होना जरूरी है, तो वह है सूझबूझ होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है बचत। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो ये शरीर को बनाता है क्रियाशील व स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 14 है, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वह है मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है तो वह है हैजा, इसी को कालरा भी कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। तो शरीर के रक्त को शुद्ध करती है कौन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 17 है, धूम्रपान से किस रोग की बढ़ने की संभावना होती है। तो ये होता है कैंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होती है। तो वह होता है प्रथम चिकित्सा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या प्रबंध करता है, तो यह है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था। इसका गठन किया गया था 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है वह है कस्बा में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो ये होता है प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल।
क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? तो ये होता है 0.03%। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो वह है 15 से 20 बार सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव में होती है? तो वह है विटामिन ई के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन ए के अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए के अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है कद्दू, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कद्दू। क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, इसी को रिकेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेप्सिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जठर रस में। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्वन यानी एंजाइम्स नाम है, तो इसका नाम है टाइलिन, नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, जठर रस किसे पचाता है? जठर रस किसे पचाता है? तो ये पचाता है केवल प्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 31 है, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत जो है अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? तो वह बदल देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है मुख गुहा से। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो ये जाता है अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 34 है, यकृत का मुख्य कार्य होता है, तो यकृत का मुख्य कार्य है पित्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 35 है, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो वह तत्काल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए, तो क्या गुण होना चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाक से रक्तस्राव होने पर, तो नाक से रक्तस्राव होने पर क्या करना चाहिए? कुर्सी पर बैठकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है, तो धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो है व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह लपेट देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे खतरनाक विष होता है, तो सबसे खतरनाक विष होता है मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। क्वेश्चन नंबर 42 है, टांसिल होने पर उपयोगी है, टांसिल होने पर उपयोगी है, तो ये उपयोगी है किसका? नमक के गरारे करना। क्वेश्चन नंबर 43 है, दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है, तो दांत के दर्द में लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है, तो विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? पुतलियों का सिकुड़ जाना तथा फैल जाना। क्वेश्चन नंबर 45 है, कृमि होने पर देते हैं, तो कृमि होने पर क्या देते हैं? धतूरे के बीज। क्वेश्चन नंबर 46 है, पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चुभती नहीं है और इसे जो है आसानी से खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूखी पट्टी की जाती है, तो सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? तो ये 7 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, तो बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, तो वह है लंबी पट्टियां। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी?
इसमें जो है कम से कम 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। तो परिचारिका को क्या ज्ञान होना चाहिए? कोमल तथा हंसमुख। क्वेश्चन नंबर 52 है, गृह परिचारिका के कार्य हैं। तो गृह परिचारिका क्या कार्य हैं? रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सा को देना, उपयुक्त सभी। तो इसमें चौथा सही होगा, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, परिचारिका का रोगी के ख्याल रखना चाहिए। तो ये ख्याल रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। क्वेश्चन नंबर 54 है, ड्रा शीट का अर्थ है। ड्रा शीट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है रबड़ तथा मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। क्वेश्चन नंबर 55 है, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? तो संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? इसको रखा जाता है अलग कमरे में। क्वेश्चन नंबर 56 है, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि क्या हो? तो इसमें आपका राइट आंसर ए सही होगा, रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्रेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है हड्डी की टूट तथा जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, सैया घाव में किसका प्रयोग होता है? सैया घाव में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है रिंग कुशन का। क्वेश्चन नंबर 59 है, पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है। तो पैर की हड्डी टूटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बजट का मुख्य उद्देश्य है। तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान लगाया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 है, सबसे अच्छा बजट होता है। तो सबसे अच्छा बजट क्या होता है? तो वह है बचत का बजट। क्वेश्चन नंबर 62 है, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का क्या? आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, उपरोक्त सभी। तो इसमें 4 नंबर से उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। तो प्रतिशत व्यय कितना होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, बचत का सही विनियोग है। तो बचत का सही विनियोग है तो वह है बचत पत्र खरीदना। इसमें तीसरा सही है, बचत पत्र खरीदना। क्वेश्चन नंबर 65 है, बैंक एक संस्था है। कैसी संस्था है? ये व्यवसायिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बचत का प्रमुख प्रयोजन है। तो बचत का प्रमुख प्रयोजन होता है तो वह है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, डाकघर में आवर्ती जमा खाते कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? यह खोला जा सकता है 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, गिफ्ट पैक की न्यूनतम धनराशि होती है। तो गिफ्ट पैक नहीं, चेक है सारी। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि हो सकती है तो वह है 11 रुपये। कितने? 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 69 है, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है राष्ट्रीय विकास कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। तो व्यय को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता या उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। तो घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसकी होती है? दैनिक सफाई की, यानी रोज रोज सफाई की। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है। तो एक बार में मादा मच्छर जो है 100 से 500 तक अंडे देती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, घर की सफाई का महत्व है। तो घर की सफाई का महत्व क्या है? जीवन में आनंद की प्राप्ति। तीनों हो जाएगा इसमें, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी होगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तीनों के लिए, यानी चौथा, यानी तीनों सही है इसमें, आपका सभी सही है। 74 नंबर देखिएगा, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो क्या है? तो सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन हो, उपयुक्त सभी इसमें भी होगा, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 76 है उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? तो वह है अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। क्वेश्चन नंबर 77 है पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। तो भोजन कमरे में आवश्यक है क्या? मेज तथा कुर्सियाँ। क्वेश्चन नंबर 78 है घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह क्या है? उपयोग हो। क्वेश्चन नंबर 79 है फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। तो वह है पानी में थोड़ा नमक डालकर। पानी में थोड़ा नमक डालकर। क्वेश्चन नंबर 80 है अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये रेखा द्वारा, आकार, बनावट, उपयुक्त यानी तीनों द्वारा होगा इसमें आंसर। चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। तो घर में गंदगी के लिए क्या उत्तरदायी? चूहे तथा छिपकली सही है। कॉकरोच भी है, मक्खी मच्छर है, उपरोक्त सभी इसमें भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। तो तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए चूने द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है घर की सजावट से तात्पर्य है। तो घर की सजावट से क्या तात्पर्य है? कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। क्वेश्चन नंबर 84 है सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं अनुपात, संतुलन, प्रभाव, उपयुक्त सभी इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कालीन की सफाई करनी चाहिए। तो कालीन की सफाई करनी चाहिए किससे? नर्म ब्रश से। क्वेश्चन नंबर 86 है क्वेश्चन एक दर्जन केलों का मूल्य 10.8 रुपया है। तो एक केले की कीमत क्या होगी? तो एक केले की कीमत होगी इसमें, ये सही है आपका 10.09। इसमें आपको जो है 12 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर ये निकल आएगा। यानी एक दर्जन केलों का दाम इतना है तो एक केले का, तो इसमें 12 का भाग दे तो एक केले का दाम आपको आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है 1 किलोमीटर में होते हैं। तो इतना आसान, 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 प्रीतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने गई। एक का टिकट का मूल्य 10.8 रुपया है। 3 टिकटों का मूल्य कितना होगा? तो ये भी आसान है, 3 को गुणा कर देंगे, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ये 5.4 रुपया। एक नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चले तो उसे कितनी दूरी तय की? तो उसने कितनी दूरी तय की? तो इसको तीनों को जोड़कर आपको जो है बताना है कितना दूरी तय की। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 137.23। टोटल दूरी इसमें जोड़ देंगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपये, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। सीधा सीधा क्वेश्चन है, तीसरा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। तो ये बनता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें, तीनों गलत है, चौथा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तीसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 93 है कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। तो कुएं में पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है? तो पोटेशियम परमंगनेट मिलाया जाता है, इसमें ये सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल किसका होता है? शुद्ध जल होता है कैसा? स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। क्वेश्चन नंबर 95 है जल की कठोरता का कारण है। तो जल की कठोरता का कारण है जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 96 है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो उपयुक्त विधि है इसको उबालना। क्वेश्चन नंबर 97 है जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। तो इसमें डाला जाता है क्या? चूना डालकर। क्वेश्चन नंबर 98 है जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। तो इसमें जो है चूने का पानी मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 99 है टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? तो टाइफाइड में जो है हल्का और सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 है हैजा रोग फैलता है। तो हैजा रोग फैलता है किस मौसम में ज़्यादातर? तो ये फैलता है
तीर्थ स्थानों व मेले में। क्वेश्चन नंबर 100 है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो ये किया जाता है DDT का। क्वेश्चन नंबर 102 है, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? तो अतिसार जो है किस ऋतु में अधिक फैलता है? तो वह है वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 103 है, मोतीझरा एंड टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। इसका संक्रमण काल होता है 6 से 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 104 है, गैसीय संक्रामक है। तो गैसीय संक्रामक है क्या है? वह है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 106 है, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वह है जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं पर, जन सामान्य के साहित्य, उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। तो पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 108 है, ध्वनि तथा शोर की इकाई है। तो ध्वनि या शोर की इकाई क्या होती है? डेसिबल में इसको मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है, तो इसका कारण होता है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, यानी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? तो चेचक के जीवाणु का नाम है वेरियोला वायरस। क्वेश्चन नंबर 111 है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। तो इसका आंतरिक कारक होता है उपयुक्त सभी है, परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर, उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है वह है हैजा। क्वेश्चन नंबर 113 है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वह है खसरा। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि है तो वह है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 115 है, मलेरिया रोग में शरीर का ताप यानी ज्वर होता है। तो कितना होता है? तो वह 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, सिलाई किट या बॉक्स निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती है। तो वह है सिलाई मशीन। क्वेश्चन नंबर 117 है, 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा। इसमें लगता है 1.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 118 है, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग किया जाता है मिल्टन चाक का। क्वेश्चन नंबर 119 है, कपड़ा काटने का उचित स्थान है। तो इसका उचित स्थान क्या होता है? मेज या पटरे पर फैलाकर। क्वेश्चन नंबर 120 है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में माप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये विधि है चेस्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 121 है, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं। इसको लगाया जाता है हेमिंग टाँका, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। तो इसकी लंबाई कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123 है, धूल व चिकनाई मिलकर बन जाती है। तो धूल और चिकनाई मिलकर बन जाती है क्या? मैल। क्वेश्चन नंबर 124 है, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है तारपीन अथवा मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 125 है और अंतिम क्वेश्चन है, किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं? तो वह है पद्धति प्रतिपादन, परिणाम प्रतिपादन, दोनों हो जाएगा, तीसरा सही है। ये था पेपर टीजीटी गृह विज्ञान 2006 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।